हे गाइस, दिस इज शमराज। सो गाइस, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, आज की वीडियो का टॉपिक है कि आज की वीडियो टॉपिक हम लोग कवर करने वाले हैं आईटीआई का फर्स्ट ईयर का सिलेबस, जो कि 2024 का है। इसको हमने 7 या 8 पार्ट में डिवाइड किया है। तो सारे पार्ट्स हमने डिवाइड किए हैं। सारे पार्ट्स में हमने सारे चैप्टर वाइज डिवाइड किए हैं कि कौन से चैप्टर आपको पढ़ना है। पार्ट 1 में आपको कौन से चैप्टर कवर करना है, पार्ट 2 में आपको कौन से चैप्टर कवर करना है। सारे चैप्टर के लिस्ट वाइज मैंने सारे चैप्टर को प्रिपेयर किया है आप लोगों के लिए। और मैंने ये नया यूट्यूब चैनल बनाया है। इस पर आईटीआई से रिलेटेड सारी वीडियो अपलोड होंगी, जिसमें कि पूरे एग्ज़ाम कब होगा, आपके प्रैक्टिकल कब होंगे, आपको थ्योरी कैसे पढ़ना है, आपको सेट पेपर कैसे लगाना है, प्रैक्टिस कैसे करना है, हर चीज़ इस चैनल पर आपको दी जाएगी। लोग कवर करने वाले आईटीआई 2024 का सिलेबस देखिए। तो फर्स्ट पार्ट में हम लोग पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट पार्ट जो है उसका पहला चैप्टर है इलेक्ट्रीशियन ट्रेड। तो हम इसमें पढ़ेंगे ट्रेड के बारे में। तो आपको पता होगा इलेक्ट्रीशियन ट्रेड मतलब जैसे कि हम जिस चीज़ के बारे में पढ़ रहे हैं तो उस चीज़ की जानकारी, जैसे हम आईटीआई इलेक्ट्रीशियन से कर रहे हैं या फिर मैकेनिकल से कर रहे हैं या फिर फिटर से कर रहे हैं, तो हम लोग आईटीआई जिस भी ट्रेड से करते हैं तो उस ट्रेड की पूरी जानकारी हमको होना चाहिए। तो इसको इलेक्ट्रीशियन ट्रेड कहते हैं। जैसे जो आईटीआई इलेक्ट्रिकल से ब्रांच से करता है उसको इलेक्ट्रीशियन कहते हैं। अब इलेक्ट्रीशियन क्या होता है, विद्युतकार, उसके बारे में भी पढ़ेंगे। इलेक्ट्रीशियन क्या होता है, जो लाइट का काम करता है, जो लाइट का काम करता है उसको इलेक्ट्रीशियन कहते हैं। अब जो विद्युत कार होता है उसको इलेक्ट्रीशियन कहते हैं। फिर हम लोग बात करने वाले दुर्घटना, एक्सीडेंट, जो लाइट का काम करते वक्त बिजली जो करंट वगैरह लगता है, इन सब से जो हम लोगों को करंट वगैरह लगता है वो एक्सीडेंट केस होता है। एक्सीडेंट केस भी हम इसमें कवर करेंगे। फिर हम बेवश्यक खतरे, मतलब जो कि काम करते वक्त जो हमें खतरे होते हैं, जैसे किस चीज़ की क्या हम पहन के रखें, कौन सी चीज़ हम लोग पहन के रखें जिससे हमें करंट ना लगे, कैसे कपड़े पहने, क्या क्या चीज़ों को हम लोग पहने जिससे कि हम करंट से बच सकते हैं, वो भी हम लोग अपनी इस वीडियो में कवर करेंगे। सुरक्षा, मेन चीज़ है सेफ्टी। हम लोग अपनी सेफ्टी कैसे करेंगे, मेन चीज़ है हम लोग कवर करने वाले हैं सेफ्टी के बारे में करेंगे। सेफ्टी है क्या चीज़, कि हम लोग इलेक्ट्रिक करंट से कैसे बचें, क्या क्या चीज़ें हम लोग पहन के रखें, क्या क्या चीज़ों को हम लोग फॉलो करें, सेफ्टी रूल्स क्या हैं, हर चीज़ को हम लोग फॉलो करेंगे तो हम लोग करंट से भी बच सकते हैं। आग से कैसे बचना है, अगर आग लग जाए कहीं तो उससे हम लोग कैसे बचे, इस चीज़ को भी हम इस टॉपिक में कवर करेंगे। अग्निशामक यंत्र, जो कि आगे बुझाने वाले यंत्र होते हैं, कि पेट्रोल से लगी हुई आगे कैसे बुझाएंगे हम लोग, जो तेल की चीज़ों से लगी हुई आगे कैसे बुझाएंगे। तो हर चीज़ में जो अग्निशामक यंत्र होते हैं अलग अलग तरीके के होते हैं। इनको भी हम इस वीडियो में कवर करेंगे कि क्या अग्निशामक यंत्र कौन कौन से प्रकार के होते हैं। ठीक है। प्राथमिक उपचार सुरक्षा अभ्यास, फर्स्ट एड सेफ्टी प्रैक्टिस, मतलब कि हमें सीखना है कि अगर पेशेंट को करंट लग जाए तो हम उस पर फर्स्ट एड, उसका मतलब फर्स्ट एड जो पहला उपचार है वो कैसे करेंगे घर पे ही। कि अगर डॉक्टर हॉस्पिटल पास में नहीं है और डॉक्टर इतनी जल्दी नहीं आ सकता तो हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, ये भी हम लोग आपको बताएंगे। व्यक्तिगत रक्षक उपकरण, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, मतलब अगर इंसान को करंट लग जाए तो उसके पास क्या क्या इक्विपमेंट होना चाहिए कि वो अपने आप को बचा सकता है, मतलब उसमें उसकी जो लोग हैं हेल्प कर सकते हैं। तो उन सब चीज़ों की भी ज़रूरत पड़ती है। अब आपातकालीन प्रक्रिया, रिस्पॉन्स टू इमरजेंसी, मतलब अब कोई डॉक्टर नहीं है, कोई हॉस्पिटल आसपास नहीं है, तो व्यक्ति को करंट लग जाए या कोई दिक्कत हो जाए तो उसकी जो इमरजेंसी में हम लोग कैसे उसको ठीक कर सकें, मतलब उसको इतना तो ट्रीटमेंट कर ही दें कि जब तक डॉक्टर के पास जाए तो उसकी जान बच जाए। अपशिष्ट पदार्थ, वेस्ट मटेरियल क्या होता है हम इसके बारे में भी पढ़ेंगे। पार्ट 2 में हम लोग पढ़ने वाले हैं
डिफरेंट स्टैंडर्ड एंड ट्रेड टूल्स। हम लोग पढ़ेंगे कि स्टैंडर्ड क्या है और टूल्स, ट्रेड और टूल्स क्या हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। टूल्स मतलब औजार, ट्रेड मतलब इलेक्ट्रिकल्स, उसके औजार क्या हैं। हम लोग काम करते हैं किसी भी फील्ड में, तो मैकेनिकल है तो उसके अलग जो औजार रहेंगे, इलेक्ट्रीशियन है तो उसके अलग औजार रहेंगे, हर चीज़ के अलग अलग औजार रहेंगे। तो पहला इसमें चैप्टर हमारा है मानक एवं मानकीकरण, स्टैंडर्ड एंड स्टैंडर्डाइजेशन। तो ये मतलब क्या है, जो इसकी जो औजार क्या हैं, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। इस ट्रेड में कौन कौन से औजार लगते हैं, किस किस इक्विपमेंट का यूज़ करते हैं हम लोग, क्या क्या। तो हर चीज़ इस टॉपिक में हम लोग कवर करेंगे। ट्रेड औजारों की विशेषताएं। अब ट्रेड है, उसके औजार क्या हैं, उनकी विशेषता क्या है, उनका काम क्या है, क्योंकि डिफरेंट ट्रेड्स में डिफरेंट टाइप्स के औजार होते हैं। ट्रेड टूल्स एंड स्पेसिफिकेशन, उनके काम क्या, तो ये सब भी हम लोग कवर करेंगे पार्ट 2 में। अब पार्ट 2 में एक चीज़ और हम पढ़ेंगे, राष्ट्रीय वैद्युत कोड 2011 का परिचय। हम लोग इस टॉपिक में कवर करेंगे राष्ट्रीय वैद्युत कोड 2011 का परिचय, इंट्रोडक्शन टू नेशनल इलेक्ट्रिकल कोड 2011। ये भी हम अपनी वीडियो में कवर करने वाले हैं। अब हम लोग आ जाइए पार्ट 3 पे। पार्ट 3 में हम लोग कवर क्या करने वाले हैं, देखिए, डिफरेंट फिटिंग टूल्स। अब हर चीज़ को कैसे किसी चीज़ को फिट करना है, तो अलग अलग प्रकार के औजार होते हैं। जैसे हमें पंखा लगाना है तो उसके लिए अलग है, जैसे हमको टीवी सही करना है उसके लिए अलग औजार हैं। हर चीज़ के लिए अलग अलग औजार हैं। तो कुछ फिटिंग औजार होते हैं, फिटिंग टूल्स होते हैं, कुछ काटने वाले टूल्स होते हैं, कटिंग टूल्स, जैसे वायर को काटना है या कुछ भी करना है तो कटिंग टूल्स होते हैं। मार्किंग औजार होते हैं, जैसे हमें किसी चीज़ पे मार्क करना है तो मार्किंग भी औजार होते हैं, ठीक है, मार्किंग टूल्स होते हैं। मापक औजार, कुछ इंस्ट्रूमेंट जिससे हम लोग नापते हैं, मेजरिंग टूल्स होते हैं। मेजरिंग मतलब किसी चीज़ को नापना, टूल्स होते हैं, नापने वाले भी टूल्स होते हैं। पकड़ने वाले औजार इसमें हैं ड्रिलिंग जे इसमें हो जाएगा हैंडलिंग, और हैंडलिंग टूल्स, ये जो गलत लिखा हुआ है इसको काट दीजिए, इसमें हो जाएगा हैंडलिंग टूल्स, ठीक है। ड्रिलिंग औजार मतलब ड्रिल करते हैं। अब जैसे हम लोगों को किसी चीज़ को दीवार में फिट करना है तो ड्रिल करेंगे, तो उसके लिए ड्रिल के लिए हम लोगों को ड्रिल टूल्स चाहिए, ठीक। क्या क्या होते हैं, ड्रिलिंग मशीन। अब जैसे किसी में फिट छेद करना है दीवार में तो ड्रिलिंग मशीन की ज़रूरत होगी। तो ये सब हम लोग कवर करेंगे कि पकड़ने वाले औजार कौन से होते हैं, ड्रिलिंग औजार कौन से होते हैं, और ड्रिलिंग मशीन कौन सी होती है। तो ये सब हम लोग कवर करेंगे अपने वीडियो में। आज हमारे वीडियो का पार्ट 4 होने वाला है मौलिक विद्युत एवं वैद्युतिक पदार्थ, फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड इलेक्ट्रिकल मटेरियल। तो इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं। अब हमारी मेन चीज़ स्टार्ट हुई। तो विद्युत, इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, इलेक्ट्रिसिटी कैसे बनती है, इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से आती है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कैसे होती है, तो किसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी हम लोगों के घर तक आती है, तो वो सब हम लोग कवर करेंगे इलेक्ट्रिसिटी में, ठीक है। विद्युत संबंधी मूल पद, बेसिक टर्म्स ऑफ रिलेटेड टू इलेक्ट्रिसिटी। हम पढ़ेंगे कि टर्म्स क्या हैं, कैसे इलेक्ट्रिसिटी बनती है, कैसे हमें मिलती है, हर एक चीज़ को हम लोग इस टॉपिक में कवर करेंगे, ठीक है। परमाणु संरचना, इसमें हम लोग पढ़ेंगे लॉ ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर है क्या, परमाणु संरचना का नियम क्या है, ये सब चीज़ भी हम लोग इस टॉपिक में कवर करने वाले हैं। विद्युत धारा, अब इलेक्ट्रिक करंट क्या है, लोग कहते हैं शॉक लग गया, करंट लग गया, तो करंट है क्या, तो हम उस चीज़ के बारे में भी पढ़ेंगे कि विद्युत धारा करंट क्या है, ठीक है। फिर ऊर्जा, एनर्जी क्या है, और वैद्युतिक पदार्थ के प्रकार, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिकल मटेरियल्स, कितने प्रकार के इलेक्ट्रिकल मटेरियल्स होते हैं, कौन कौन से इलेक्ट्रिकल मटेरियल्स होते हैं, वो हम सब अपने वीडियो के टॉपिक पार्ट 4 में कवर करेंगे। पार्ट 5 हमारा है, पार्ट 5 में हम कवर करेंगे वैद्युत केबल एवं सोल्डरिंग, इलेक्ट्रिकल केबल्स एंड सोल्डरिंग्स। केबल क्या होती है, केबल कितने प्रकार के होते हैं। अब देखो आपने केबल्स को कंडक्टर बोलते हैं, तो कंडक्टर कितने प्रकार को आपने देखा होगा, प्रेस
जो प्रेस होती उसमें अलग केबल लगी रहती है, फ्रिज में अलग केबल लगी रहती है, हैं, अलग अलग इक्विपमेंट में अलग अलग केबल लगी रहती है। तो हम लोग आज केबल के बारे में भी पढ़ेंगे, कौन कौन सी केबल्स होती हैं। विद्युत तार, इलेक्ट्रिकल वायर क्या होता है। अब हम लोग आज के टॉपिक में जो पार्ट 5th का सेकंड चैप्टर है उसमें हम लोग विद्युत तार के बारे में भी कवर करेंगे, और फिर केबल्स के बारे में भी पढ़ेंगे। केबल्स हैं क्या, वायर हैं क्या, केबल्स कितनी प्रकार की होती हैं, केबल्स को कैसे पहचानें, ये कौन सी केबल है। तो हमें हर चीज़ अपने वीडियो के पार्ट 5th के सेकंड चैप्टर में कवर करेंगे केबल्स के बारे में। पार्ट 5th में ही हम लोग पढ़ेंगे भूमिगत केबल, अंडरग्राउंड केबल क्या होती है। अंडरग्राउंड मीन समझते हो, जो मोबाइल्स की केबल होती हैं, बहुत सी केबल्स अंडरग्राउंड केबल्स डालते हैं, कहीं कहीं जो लाइट होती है अंडरग्राउंड चलती है। तो अंडरग्राउंड केबल्स क्या होती हैं, अंडरग्राउंड केबल्स कितने प्रकार की होती हैं, हर चीज़ हम लोग पार्ट 5th के 3rd चैप्टर में कवर करेंगे, ठीक है। विधि के प्रकार से केबलों का प्रयोग करने में सावधानियाँ। अब हम लोग केबल का यूज़ करते हैं, तो हर चीज़ का यूज़ करते हैं, तो उसमें हर चीज़ हर प्रकार के हम लोगों को प्रिकॉशंस रखना पड़ेगा। चाहे कोई भी चीज़ हो, हम लोगों को हर चीज़ अच्छे से जो सावधानियाँ वो रखनी पड़ेंगी। सावधानियाँ मतलब समझनी पड़ेगी, तभी तो हम चीज़ को अच्छे से यूज़ कर पाएंगे, वरना चीज़ को छोड़ दे चलते हुए तो वो ख़राब हो जाएगी। हम लोग किसी चीज़ की देखभाल नहीं करें, जैसे हम खाना नहीं खाएंगे, अपने शरीर की देखभाल नहीं करेंगे तो वीकनेस आ जाएगी। इसलिए हम लोगों को हर चीज़ की देखभाल करना है। अब हम लोग पढ़ेंगे सोल्डरिंग। सोल्डरिंग क्या होती है, सोल्डरिंग कितने प्रकार की होती है, तो ये पार्ट 5th के चैप्टर 5 में कंप्लीट करेंगे सोल्डरिंग के बारे में। मेन चीज़ अब स्टार्ट हुई, डीसी परिपथ एवं संबंधित नियम, डीसी सर्किट एंड रिलेटेड लॉ। अब डीसी सर्किट होता क्या है और रिलेटेड इससे लॉ क्या है। विद्युत परिपथ, इलेक्ट्रिकल सर्किट। अब इलेक्ट्रिकल सर्किट क्या होती है, तो ये भी हम लोग कवर करेंगे। इलेक्ट्रिकल सर्किट क्या होती है, ये पार्ट 6 के चैप्टर 1st है। सेकंड में श्रेणी एवं समांतर नेटवर्क में खुला एवं लघु परिपथ, ओपन एंड शॉर्ट सर्किट इन सीरीज एंड पैरेलल नेटवर्क। ओपन एंड शॉर्ट सर्किट क्या होती है, एक नेटवर्क में जो कि सीरीज और पैरेलल में कनेक्ट हो, वो भी पढ़ेंगे। ओम्स लॉ पढ़ेंगे, ओम्स लॉ के बारे में पढ़ेंगे। ओम्स लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ओम्स लॉ हम लोग अपनी वीडियो में कवर करेंगे। किरचॉफ का नियम भी बहुत इंपॉर्टेंट, ये भी हम अपनी वीडियो में कवर करेंगे। प्रतिरोध, रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ेंगे। रेजिस्टेंस कितने प्रकार के होते हैं, रेजिस्टेंस होता क्या है, ठीक है। प्रतिरोध मापन की विभिन्न प्रक्रिया। अब प्रतिरोध को कैसे नापते हैं, डिफरेंट मेथड ऑफ मेजरिंग रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस को कैसे नापते हैं, तो ये सब भी हम लोग अपनी वीडियो में कवर करेंगे। पार्ट 7 चुंबकीय पद एवं विद्युत चुंबकत्व, मैग्नेटिक टर्म्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। मैग्नेट क्या होती है, उसके प्रकार क्या होते हैं, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म क्या होता है। तो फर्स्ट चैप्टर हमारा इसमें होने वाला है चुंबकत्व का आवरणिक सिद्धांत, मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ मैग्नेटिज्म। मॉलिक्यूलर थ्योरी क्या कहती है मैग्नेटिज्म की, तो ये हम लोग पार्ट 7 के फर्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। चुंबकीय पद क्या होता है, मैग्नेटिक टर्म्स क्या होता है, ये भी पढ़ेंगे हम लोग। देखो गाइस, आज इसमें मैंने हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखा हुआ है सिलेबस, तो आप लोग आराम से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चुंबक के प्रकार, टाइप्स ऑफ मैग्नेट कितने प्रकार की होती है, कौन कौन सी मैग्नेट होती है। तो चुंबक निर्माण विधियाँ, मैग्नेटिक फॉर्मेशन मेथड, मैग्नेट कैसे बनती है, मैग्नेटिक फॉर्मेशन मेथड कैसे क्या होता है, ये सब आप लिख सकते हो। चुंबकीय पदार्थ, मैग्नेटिक मटेरियल क्या होते हैं, तो ये सब गाइस मैंने सारा सिलेबस बहुत अच्छी तरीके से लिखा हुआ है, आप लोग सारा सिलेबस लिख सकते हो। चुंबकत्व के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट, प्रॉपर्टीज क्या होती है मैग्नेट की। चुंबकीय व विद्युतीय परिपथ के मध्य तुलना, कंपैरिजन बिटवीन मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिकल सर्किट्स। हम लोग कंपैरिजन करेंगे कि इलेक्ट्रिकल सर्किट क्या होता है और मैग्नेटिक सर्किट क्या होता है, ठीक है। विद्युत चुंबकत्व का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, विद्युत चुंबक
तब का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, फैराडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरक के नियम, फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है। फैराडे के जो मैग्नेटिक जो लॉ है, फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो ये हमारे हैं प्रेरित विद्युत वाहक बल, इंड्यूस इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होता है, ये सब भी हम लोग पढ़ेंगे। लेंज का नियम, लेंज लॉ क्या होते हैं। तो गाइस आज की वीडियो में इतना ही कुछ था। पार्ट बी आएगा फर्स्ट ईयर के सिलेबस का। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।